अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में डिफरेंट खाने जो होते हैं उनका असर कैसे होता है। आपने एक मुहावरा तो सुना होगा, उस पे बात करेंगे कि जो आप खाते हैं वो आप होते हैं। ठीक है, वाट एवर यू आर दैट वाट एवर यू ईट। जो आप जिस तरह की चीज़ें खाएंगे वैसे आप बनेंगे। देखें, एक बंदा जो हेल्दी, जिसे हम नॉर्मली ऐसे कहते हैं कि ये हेल्दी है, लेकिन वो हेल्दी नहीं होता। और जो बायोलॉजिकली होना चाहिए हेल्दी, वो होते हैं जिसे हम अनहेल्दी कहते हैं। मतलब हमने मोटापे को हेल्दी कह दिया है, और जो है मोटापा जिसके अंदर नहीं है, वो कमज़ोर है, वो अनहेल्दी है। अब बात यह है कि कौन सा जो है बंदा वो ठीक है, और ये चीज़ें किस तरह से जो है आपको एक्टिव रखती हैं। कौन से टाइप का बंदा जो है, एक जो है हेल्दी होता है, ओबेसिटी वाला, मोटापा वाला, एक जो है बिल्कुल नॉर्मल बंदा होता है। इन दोनों में जो है डिफरेंसेस क्या है। अगर कोई मोटापा होता है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारियां आती हैं, और कोई नॉर्मल है तो उसकी वजह से उसके अंदर कौन से जो है फ़वाइद हैं, और कौन सी बीमारियों से वो छुटकारा पा सकता है, और ये दोनों कैसे हो सकते हैं। देखिए, वाट यू ईट दैट यू आर, वो आप बन सकते हैं। हमने अपनी बॉडी के अंदर जो है ऐसी चीज़ें जो है अब खाना शुरू कर दी हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमारा देखा देखी के चक्कर में, लोगों को देख के, या हमारी मार्केट जो है हमें सप्लाई करती है उसके हिसाब से, या हमें एड्स वगैरह जो देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से, तो हमने वो चीज़ें खाना शुरू कर दी हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, और वो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं खाना जो हमें खानी चाहिए रेगुलरली। हमने अपने लाइफ स्टाइल में जो है वॉक या चलने को या फिजिकल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया है। हम मोबाइल में जो है मोबाइल चला चला रहे होते हैं, या जो हम जो है बाइक चला रहे होते हैं, या कोई ऐसी जो है बिल्कुल सीडेंटरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, एक जगह पे बैठने वाली। हमने अपनी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब इसका मसला ये होगा कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है कम करने की वजह से हमारी जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी जो है कम होगी। सर्कुलेशन ऑफ बॉडी कम होगी तो हमारा जो है ब्लड फ्लो जो है वो ठीक नहीं होगा। जब ब्लड फ्लो ठीक नहीं होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स, वो चीज़ें जो है हमारे प्रॉपर सेल से प्रॉपर बॉडी के पार्ट्स में नहीं जाएंगी। तो वो पार्ट्स जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट डायरेक्टली, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो वो पार्ट्स जो हैं बगैर ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो डाई करती जाएंगी। ठीक है। और भी मसाइल जहाँ पे, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर हार्मोन्स भी जाते हैं बायोलॉजिकल, आप अगर देखें तो हार्मोन्स जाते हैं, उसके अंदर इंजाइम्स जाते हैं, उसके अंदर अल्बुमिन्स होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब कुछ जो है ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन प्रॉपर जो है मूवमेंट बॉडी की ना होने की वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये एक तो ये है कि हमें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी कौन सी भी लाइफ सीडेंट्री हो जाए, कोई भी जॉब हो, सिटिंग वाली हो, लेकिन फिर भी हमें टाइम निकाल के रोज़ाना रोज़ाना एक ना तो आधे घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। विगोरस एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज जो है 2 घंटे करनी चाहिए, लेकिन विगोरस एक्सरसाइज जो है मतलब वो बिल्कुल तेज़ जो एक्सरसाइज जो होती है, जिससे पसीना बिल्कुल निकले और बॉडी जो है फैट जो है बिल्कुल मेल्ट करना शुरू हो जाए। ठीक है। तो उस तरह से जो है हमें मैक्सिमम जो है मिनिमम जो है आपको आधा घंटा जो है ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो हमने अपनी लाइफ के अंदर जो है ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दी, जैसे कि बर्गर्स, फ्राइड, रीफ्राइड थिंग्स जो है हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं बाज़ार वाली, और जो है हमने आयल्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इन चीज़ों से हमारे अंदर जो है लो डेंसिटी लिपिड जो है एलडीएल वो ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बहुत सारे नुकसान है, और ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो हमारा इंसुलिन जो है बार बार सिक्रेट हो रहा है। जब बार बार सिक्रेट होता है इंसुलिन, तो इंसुलिन जो अपनी ताकत जो है खो देता है। इससे हमारे जो इंसुलिन ग्लूकोज जो है अब कन्वर्ट हो रही है एडिपोज में, फैट्स में कन्वर्ट हो रही है, एडिपोज टिश्यू में जमा हो रही है। तो जमा होने की वजह से हम ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी की वजह से जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जो है बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आपको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। हेल्दी चीज़ें वो होती हैं जो आपके विटामिन से भरपूर हो, ओमेगा 3 वाले हों। ठीक है। विटामिन सी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी, ये आप कैल्शियम वगैरह जो है आपको मिल्क से मिलेगी, जो है अखरोट से मिलेगी, बादाम से मिलेगी। ठीक है। आप कुछ नहीं खा सकते इतनी, अगर आपको ये चीज़ें महंगी लगती है तो एटलीस्ट जो है बनानास को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। बनानास जो है बहुत हेल्दी होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जो है आप जो है ऑरेंजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप जब स्टडी करते हैं आपको जो है सुस्ती लेज़ीनेस महसूस होती है, तो वो इसकी वजह भी यही है कि आपके अंदर जो है डाइट की जो है सही चॉइस नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। वो आप जो डिफरेंट ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाती है। जब कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाती है तो आपके जो है लेज़ीनेस आपका अंदर लाइफ स्टाइल में हो जाता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को क्विट करो और ऐसी चीज़ों पे जाओ जो हेल्दी हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सब्जियों की तरफ जाओ, मिल्क की तरफ जाओ, बनानास वगैरह ये चीज़ें खाओ। जहाँ पे आप एक बर्गर जो है आप 100 रुपये का ले रहे हो, वहाँ पे आपको जो है 60 रुपये का डज़न जो है आपका केले मिल जाते हैं। डज़न नहीं लो तो अगर 2-3 लेते हो तभी भी 50 रुपये के मिल जाएंगे। वहाँ पे 120 रुपया और आपका ये 50 रुपया, और 50 रुपया जो है आपको पेट के लिए फ़ायदेमंद भी है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन वो जो है बिगाड़ है बिल्कुल। एक तो फ़ायदा नहीं है, दूसरा नुकसान भी दे रहा है। उसमें फ़ायदा भी है, ठीक है, और नुकसान से भी बच रहे हो, बीमारी से भी बच रहे हो। उसमें आप बीमार डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है बीमार बन रहे हो। इसलिए अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जो है डेली लाइफ रूटीन के अंदर ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करो जिससे आपकी हेल्थ जो है सही बने। तो मेरा आज का यही आपका जो है मेरी नसीहत है या मेरा जो है मशवरा है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, क्योंकि अभी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं बहुत। इसको कंट्रोल करने के लिए आप जितना हो सके कोशिश करो, अपनी लाइफ के अंदर जो है सीडेंटरी लाइफ ख़त्म कर लो और जो है अपना एक्टिव लाइफ बनाओ, और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू हो जाओ जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।